हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का व्याघ्रपथिक कथा, संस्कृत का व्याघ्रपथिक कथा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1। व्याघ्रपथिक कथा कस्मात् खंडात संकलिता, मतलब किससे लिया गया दोस्तों? तो मित्रलाभ नामक खंडात। 1 नंबर होगा, याद रखिएगा, 1 नंबर का ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ए नंबर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2, क्रिया बिना किम भारम, क्रिया बिना किम भार, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्ञानम। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ज्ञानम। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, व्याघ्रपथिक कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः अस्ति, मतलब किससे लिया गया, किस ग्रंथ से दोस्तों? तो हितोपदेशात्, याद रखिएगा, हितोपदेशात्। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, व्याघ्रपथिक कथायां कस्य दुष्परिणाम प्रकटितः, व्याघ्रपथिक कथायां कस्य दुष्परिणाम प्रकटितः, क्या जाएगा दोस्तों? लाभश्च। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5, दूराचारी कः अस्ति आसीत्, दूराचारी कः आसीत्, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? व्याघ्रः, याद रखिएगा, व्याघ्रः बाघ। चलिए प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, पथिका कैन व्यापदिता खादित्यश्च, तो व्याघ्रेण, याद रखिएगा, व्याघ्रेण। ठीक है, पाथिक जो है किसके द्वारा खाया गया? तो व्याघ्र के द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7, तदु उपदेशा विद्यादानी मह्यम कथ्यम न डैश, तो रिक्तता विश्वास भूमि, याद रखिएगा, विश्वास भूमि। चलिए प्रश्न संख्या 8, व्याघ्रपथिक कथाया रचनाकार का अस्ति, तो नारायण पंडित। व्याघ्रपथिक कथा का रचनाकार कौन है दोस्तों? नारायण पंडित, याद रखिएगा, नारायण पंडित। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9, पशु पक्षिकानां मूल्यम केषां शिक्षार्थीयं भवति, तो मानव नाम, याद रखिएगा, मानवा नाम। ठीक है, चलिए मानवा नाम। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्, व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो स्वर्ण कंगनम, याद रखिएगा, सुवर्ण कंगनम। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11। थैंक यू दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, और जो भी क्लास 10th में है उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम लोग कितना में थे? प्रश्न संख्या हाँ 11, भो पांथा इदम डैश गृहीताम रिक्त स्थानानि पुर्यत, मतलब खाली जगह में क्या भराएगा दोस्तों? स्वर्ण कंगनम, याद रखिएगा, सुवर्ण कंगनम। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12, व्याघ्र डैश प्रसार्य दर्शयति, व्याघ्र डैश प्रसार्य दर्शयति, क्या हो जाएगा दोस्तों? हस्तम, याद रखिएगा, हस्तम। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13, वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति अस्म, तो क्या हो जाएगा? सुवर्ण कंगनम, सुवर्ण कंगनम। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14, पथिका कुत्र निमग्नः अभवत्, तो महापंके, महापंके, याद रखिएगा, महापंके। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15, का स्नातः कुहस्त सरिस्त्रे बुर्यते, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? व्याघ्रः, व्याघ्रः। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16, पथिक क्या था? अब हिंदी से दोस्तों, पथिक क्या था? लोभी और चालाक, याद रखिएगा, लोभी था। चलिए प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17, व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है दोस्तों? नारायण पंडित, नारायण पंडित। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18, व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हितोपदेश, हितोपदेश। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19, व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है दोस्तों? मित्रलाभ खंड, मित्रलाभ खंड से, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20, व्याघ्रपथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो लोभ, व्याघ्रपथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो लोभ। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21, कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो पथिक, कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो पथिक। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22, दानशील कौन था? तो व्याघ्र, याद रखिएगा, दानशील कौन था? तो व्याघ्र। चलिए प्रश्न संख्या 23, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए दोस्तों? हिंसक, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24,
प्रश्न संख्या 24, दुराचारी कौन था? तो व्याघ्र। दुराचारी कौन था? व्याघ्र। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25, पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? तो बूढ़े बाघ द्वारा। बूढ़े बाघ द्वारा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो व्याघ्र बाघ, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27, पथिक को किसने मारा? पथिक को किसने मारा? तो व्याघ्र ने। ठीक है, याद रखिएगा, व्याघ्र ने। चलिए प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28, हितोपदेश का अर्थ क्या है? हित का उपदेश। हित का उपदेश। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29, व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो स्वर्ण कंगन। ठीक है, याद रखिएगा, स्वर्ण कंगन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30, क्रिया किसके बिना भाव स्वरूप हो जाता है? तो ज्ञान के बिना। थैंक यू फ्रेंड्स, और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो दोस्तों फॉलो कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ।